अहमदाबाद एयर क्रैश क्यों हुआ इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तभी किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर हम वीडियो की स्टडी करें, अवेलेबल डेटा देखें और एविएशन टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करें तो एक हम मॉडल बना सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुआ होगा। अब ये तो तय है कि जब प्लेन टेक ऑफ किया था तब तक सब कुछ सही था, बिकॉज प्लेन के फ्लैप्स भी चल रहे होंगे, प्लेन का लैंडिंग गियर यानी जो पहिए होते हैं वो भी चल रहा होगा और प्लेन के इंजन भी परफॉर्म कर रहे होंगे ऑप्टिमली, तभी प्लेन टेक ऑफ कर पाया। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप आती है वो ये होती है कि विद इन अ मिनट यानी 60 सेकंड के अंदर जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है 625 फीट तक जाता है, कुछ ऐसा होता है कि उसके इंजन फेल होने शुरू हो जाते हैं। अब याद रखिए, दो इंजन हैं और प्लेन एक इंजन पर भी चल सकता है, यानी दोनों इंजन एक साथ फेल हुए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्लेन के दोनों इंजन एक साथ फेल होने कैसे शुरू हुए। इस सवाल का जवाब हमें निकालना है। अब तीसरा स्टेप तब आता है, ये देख करके जो प्लेन में कैप्टन है, कैप्टन सुमित, वो तुरंत रेडियो करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे कॉल, यानी कि सुपर इमरजेंसी है, एकदम रेड अलर्ट है। उनको अब समझ में आ चुका था कि प्लेन के इंजन में कुछ भारी प्रॉब्लम आ चुकी है। इस समय हम जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं उसमें एक और चीज ऑब्जर्व होती है कि प्लेन का जो लैंडिंग गियर है यानी लैंड करने के जो पहिए हैं वो अभी भी नीचे थे जब वो प्लेन गिरना शुरू होता है। उस समय प्लेन की हाइट 625 फीट है, लेकिन एज पर दी एयरक्राफ्ट मैनुअल 500 फीट पर प्लेन को अपने पहिए अंदर ले लेने चाहिए थे और ऐसा नहीं हुआ। तो क्या ये सिर्फ मिस हो गया पायलट से क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, या लैंडिंग गियर स्टक हो चुका था? अगर लैंडिंग गियर स्टक हो गया था तो इंजन फेलियर और लैंडिंग गियर स्टक होने दोनों कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स एक साथ कैसे हो गए? अब पांचवा स्टेप क्या होता है? प्लेन के पायलट्स को पता लग चुका था कि प्लेन भारी मुसीबत में है और इस समय वो जो टावर है, कंट्रोल टावर, उसको बोलते हैं, और ये क्रिटिकल है, इंजन लूजिंग थ्रस्ट, यानी इंजन में पावर खत्म हो रही है और इस वजह से नो लिफ्ट, यानी कि प्लेन ऊपर उड़ना बंद हो रहा है। अब इसका मतलब ये था कि पायलट्स को एग्जैक्टली पता चल चुका था कि दोनों ही इंजन पावर लूज कर रहे थे और प्लेन अब स्टॉल कर रहा था, यानी सीधी पोजीशन में पत्थर की तरह ऐसे नीचे गिरना शुरू हो रहा था। अब छठा स्टेप होता है और पायलट्स के पास करने को कुछ खास बचा नहीं है। इस डेस्परेट सिचुएशन में पायलट्स ने एक लास्ट अटेम्प्ट में जो फ्लैप्स होते हैं, यानी प्लेन के जो पंख होते हैं उनमें फ्लैप्स लगे होते हैं जो उसका शेप बदल सकते हैं, आपने सुनी होगी वो आवाज लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पर, उन फ्लैप्स को वो डाउन पोजीशन से अप पोजीशन में ले आते हैं, तो जो प्लेन का विंग है वो एकदम सीधा हो जाता है। अब ऐसा करने से प्लेन कम इंजन पावर में भी स्पीड पकड़ सकता है, बट ऐसा करने का साइड इफेक्ट ये होता है कि अब प्लेन को जो मिनिमम स्पीड चाहिए अपने आप को हवा में रखने की, वो मिनिमम स्पीड और बढ़ जाती है, यानी कि या तो वो इंजन जल्दी से उस मिनिमम स्पीड पे आए, नहीं तो प्लेन स्टॉल करेगा और पत्थर की तरह गिरना शुरू हो जाएगा। और यहां पर आता है सातवां स्टेप। इंजन अभी भी पावर उतनी नहीं दे पा रहे हैं कि फ्लैप को सीधा करने के बाद भी प्लेन अपनी स्पीड पकड़ पाए और इसकी वजह से प्लेन गिरना शुरू होता है, वो एग्जैक्ट मोमेंट जब प्लेन ऐसे जाकर के नीचे जाना शुरू हो जाता है। ये सारी घटना महज 60 सेकंड्स के अंदर हो जाती है। इमेजिन करिए कि दो पायलट्स के ऊपर कितना स्ट्रेस होगा। पैसेंजर्स की अगर हम बात करें तो पैसेंजर्स को जब तक प्लेन एकदम गिरना नहीं शुरू हो गया, यानी कि आखिरी स्टेप तक, पैसेंजर्स को लग रहा होगा कि सब कुछ नॉर्मल है। आखिरी 5-7 सेकंड में पैसेंजर्स को एकदम से गिरने का अनुभव हुआ होगा, जैसे प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा है, और 5-7 सेकंड की पैनिक के बाद इंपैक्ट हुआ और इंपैक्ट होते ही जो बैकबोन होती है वो पैसेंजर्स की तुरंत क्रश हो जाती है, यूजुअली ऐसा ही होता है। और उसके बाद जो प्लेन का फ्यूल था उसने आग पकड़ ली और इस आग ने सारे पैसेंजर्स को ऑलमोस्ट जला दिया। महज 5 सेकंड के अनुभव में एक ब्यूटीफुल फ्लाइट एक ऐश और रबल बन गई।